सर ये लगातार जो है सड़क हादसे एक बड़ी चिंता की वजह है, आपने भी इसका जिक्र किया है। सर क्या है तैयारियां सड़क हादसों को कम करने की? सर एक बड़ा कारण ये देखा जा रहा है कि अभिभावक जो है वो नाबालिग बच्चों को ज़्यादातर वाहन दे रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, विशेष रूप से प्रयास रहता है कि नंबर प्लेट अच्छे से लगाई हो, सीट बेल्ट लगाया हो 4 व्हीलर में, हेलमेट लगाया हो 2 व्हीलर में, और सभी दस्तावेज जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं प्राथमिक तौर पर उन्हें अपने साथ रखें। चालानी कार्रवाई प्राथमिक तौर पर हमारा उद्देश्य नहीं रहता है, समझाइश हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हमारा रीवा पुलिस का जो उद्देश्य है वो दुर्घटना से बचाना है। लगातार जो है आप लोगों के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, हेलमेट के लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है, मगर लोगों को समस्या कहाँ आती है? यदि जड़ में यदि घुसने की मैं बात करूं कि आखिरकार लोग जानते हैं, समझते हैं कि सर बचाना है तो हेलमेट लगाना है, लेकिन फिर समस्या कहाँ आ रही है? इस बात पर भी आप लोगों ने कभी शोध किया या विचार किया कि क्या वजह है कि लोग हेलमेट नहीं लगाना चाहते? अपने बघेली में कहावत है कि लड़का का मन नहीं बतावत है, बाप का बतावे। का शुभ नाम है? हम तो विजय कुमार वर्मा लिखते हैं। कहाँ से हैं विजय भैया? मेरा गांव सन्नेही है। सन्नेही से हैं। का उम्र हुई अपना? उम्र तो है 54 वर्ष। 54 वर्ष काफ़ी हुई है। अब लड़का बच्चा बड़े बड़े हो गए। ये बताइए कि काहे का पकड़ी गई ही गाड़ी अपना? हो गया, हेलमेट नहीं था। यहाँ चल रहा है सड़क में, यदि चले है तो सड़क के नियमन के, यातायात के नियमन के पालन करें। यातायात नियम मालूम है? 3-4 ठे हमका नियम बता सके थे? नहीं सर, मेरे को तो वैसे आइडिया नहीं है। हेलमेट भगवान न करे कि अपने साथ कोनो हादसा हो। ये तो ये बताइए फेक बाद में ये ना आवाज के बाद अपना देखा हम सब दिन हेलमेट लगी चली। ये सब कहा थे? अरे हम सब दिन लगी चली सर। हाँ कई ठे हेलमेट है? अरे हमारे तब 2 हेलमेट थे, 3 थी। कई साल के हैं अपना? अरे हम 50 के हो। हेलमेट नहीं लगा, भूल गए थे। खाना खा बिसरे हैं ना आज? नहीं खाए हैं कि नहीं खाए हैं? खाए हैं। रात के सो बिसर जाए थे का? तब पे हेलमेट काहे बिसर जाए थे? अपने खातिर ना है। चलान भरे के बाद लगावे के मन पड़े लागी ज्यादा तन के अपना पचे लोगन का ध्यान धरे के बात कही थे। और कहे कि यह एक व्यस्ततम सड़क है पुलिस का आप सभी की सुरक्षा और व्यस्ततम सड़क में जैसा कि देख रहे हैं लगातार नियमन के पाठ। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा मौजूद हैं। ये रीवा के चौराहा थाना अंतर्गत लोगन का यातायात नियमन के पालन करे के समझाइश दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि लगातार हो रहे सड़क हादसा कहीं न कहीं सोचे में मजबूर कर रहे हैं और व्यवस्थापक में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन लगातार यह बात की चिंता कर रहा है कि सड़क हादसा का कैसा कम किया जा सकता है। हालांकि यातायात नियमन के यदि पालन किया जाए तो सड़क हादसा में काफ़ी कमी हो सकती थी। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचयन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। जैसा कि अपना देख रहे हैं कि तमाम बड़ी वाहन, छोट वाहन सबका जो है रोका जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि ये तमाम वाहन जो सड़कन में चल रहे हैं उनका सही तरीके से, जैसा कि अपना देख रहे हैं कि तमाम एठे मोटरसाइकिल वाले खड़े हैं, तमाम और लोग खड़े हैं और साथ में यातायात नियम के पाठ जो है खुद डीएसपी मैडम, थाना प्रभारी खुद मौजूद हैं, वो पढ़ा रहे हैं। चलिए का नाम है अपना के? आनंद यादव। आनंद भाई काहे पकड़ी गई गाड़ी? गाड़ी होगा जल्दीबाजी में रहे थोड़ा सा। हाँ, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। तो हेलमेट नहीं लगाए रहे? हेलमेट नहीं लिया हूँ। तो बिना हेलमेट के गाड़ी काहे चलाए? था सर, तो साइड में था, फोन आ गया। ये बताइए सड़क में चले तो हेलमेट जरूरी है? जरूरी है। काहे नहीं लगाई? हो गया, नहीं लगा पाए, लापरवाही है हमारी। चलान भरे के बाद अब लगावे के मन पड़ी? मन तो रोज पड़ता है लगाने का, पर आज भूल गए, क्या करें बताइए। चलिए, हालांकि कहा थे ना कि जब तक जो है चलान नहीं भरे जाता है तब तक शायद थोड़ा इच्छा कम पड़े थी, लेकिन चलान भरे के बाद लोगन के ज़्यादा इच्छा पड़े लगा थी। यह एक अच्छी बात थी। का नाम है अपना के? गाड़ी अपने क्या है? भैया के वहाँ खड़े रहा। चलिए, और ऐठे भाई साहब एक जने खड़े हैं, सुजान खड़े हैं। का नाम है अपना? दिनेश। दिनेश भाई गाड़ी पकड़ानी जी? कहूँ गाड़ी? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल है, काहे पकड़ी गई? हेलमेट नहीं लगा, भूल गए थे। खाना खा बिसरे हैं ना आज? नहीं खाए हैं कि नहीं खाए हैं?
खाए हैं रात के 100 बिसर जाए थे का तब पे हेलमेट का ही बिसर जाए थे अपने खातिर ना है लगाएंगे सर चलान भरे के बाद लगावे के बन पड़े लागी ज्यादा नहीं चलिए अपने खातिर सुरक्षा खातिर है और निश्चित तौर पर यदि अपना का सुरक्षित रहे है तो तमाम नियमन के पालन करब बेहद जरूरी है। यहाँ युवा जो है देखिए तमाम लोग जो जिम्मेदार हैं ये देश के रीढ़ के हड्डी हैं भविष्य है देश के उन्हों के अंदर इतनी लापरवाही देखे का मिल रही है। और जैसा कि अपना देख रहे हैं कि यहाँ लोगन का समझाइश दी जा रही है और तमाम जो है पढ़ावा जा रहा है या पाठ जरूरी ऐसे हो जाता है कि तमाम सड़क हादसा जो हुए रहे हैं वह वास्तव में चिंता के बड़े कारण हैं। मैडम ये आप लोगों ने चेकिंग पूरे शहर में चल रही है, क्या उद्देश्य है और क्या मकसद है कि लोग किस तरीके से अवेयरनेस आए कि सड़क हादसे कम हो सके, नियमों का पालन हो सके? लोगों में यातायात नियमों के लिए अवेयरनेस लाने के लिए रीवा पुलिस का ये प्रयास है और हम लगातार उन्हें अवेयर कर रहे हैं कि सीट बेल्ट लगा के चलें, हेलमेट लगा के चलें, सभी दस्तावेज आप अपने साथ रखें ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति न बन सके और यातायात नियमों का पालन करें क्योंकि यातायात नियमों का पालन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे वरिष्ठ अधिकारी आगे भरोसा। चलिए तो निश्चित तौर पर तमाम अधिकारी अफसर पहुंच रहे हैं और यह चुराटा थाना में तमाम जो व्यवस्था है ओका दुरुस्त करे खातिर कि लोगन का नियमन के पालन करब बेहद जरूरी है और तमाम यदि नियमन के अपना पालन नहीं कर रहे हैं तो यह अवश्य ध्यान रखी कि अपना एक बड़े हादसा के सड़क हादसा के शिकार हो सकी थे और सड़क हादसा के शिकार होने से यदि बचे है तो यातायात के नियमन के यदि पालन करी थे तो बहुत कम गुंजाइश बचा थी कि अपना के साथ सड़क हादसा हुई। कहे कि तमाम सर ये लगातार जो है सड़क हादसे एक बड़ी चिंता की वजह है, आपने भी इसका जिक्र किया है सर, क्या है तैयारियां सड़क हादसों को कम करने की? देखिए जो तेज़ गति में वाहन चलते हैं, जो हेलमेट नहीं पहने होते हैं, जो सीट बेल्ट नहीं लगाए होते हैं, जो मोबाइल पे बात करते हुए जाते हैं, ये भी सड़क हादसों के कारण होते हैं। तो हमने एक शुरुआत पूरे जोन में करी है कि पुलिस रात्रि समय में पेट्रोलिंग के साथ साथ जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं उन पर भी चेकिंग शुरू कर रही है और इस दरमियान लोगों को समझाइश दी जा रही है और लोगों के साथ में ये उनको बताने का क्रियान्वयन किया जा रहा है कि सड़क हादसों से किस तरह से वो बच सकते हैं और किस तरह से सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से उनको इन सब चीज़ों का नियमों का पालन करना चाहिए। सर एक बड़ा कारण ये देखा जा रहा है कि अभिभावक जो है वो नाबालिग बच्चों को ज़्यादातर वाहन दे रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए भविष्य आपका है, आपके बच्चे आपका भविष्य हैं, कम से कम ये सुनिश्चित कर लीजिए कि वो वाहन चला रहे हैं अगर 18 वर्ष से ऊपर के हों और वाहन चलाते समय हेलमेट का और सीट बेल्ट अगर गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पर यह सुनिश्चित करब पूरे हर माता पिता और यह देश के व प्रति व्यक्ति के काम है कि अपना बच्चे यह सुनिश्चित करी कि घर के यदि लड़का छोट है तो उनका वाहन बिल्कुल नहीं देखा है और नियमतः लाइसेंस बन जाए, उसके बाद यदि टू व्हीलर चला रहे हैं तो उनका हेलमेट के बिना गाड़ी बिल्कुल न दे। कहे कि तमाम अधिकारियों के द्वारा यह जो अभियान चलावा जा रहा है वह वास्तव में एक जरूरी अभियान ऐसे हो जाते कि जो ने यदि नियम के पालन हुई तो निश्चित तौर पर यह दुर्घटना में कमी जरूर है। कहे कि अबे का नाम है अपना? शिवांशु मिश्रा। कहाँ से हैं? हम कहाँ पन्ना से। पन्ना से हैं। ये कहाँ जॉब कर रहे थे? एमआर हैं रीवा में। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम सतना से आ रहे हैं, अपने रूम जा रहे हैं बिना हेलमेट के। अरे हेलमेट आज बेचारी का, बाकी कागज पात्र सब हैं। कागज ये बताइए, यदि अपने नहीं आए तो कागज का करम? वो तो हम मान रहे हैं। ये बताइए अभी कल एक हादसा है, हालांकि हंस रहे हैं, हमका बेहद दुख है कि कल मतलब 4 युवक जो 15 से लेकर 24 साल के उम्र के बीच रहे, 4 युवकन के जान चली गए। नहीं, हम हमेशा हेलमेट लेके चली थी। आज मोटरसाइकिल से उनका दुखद निधन हुआ।
ट्रक के ठोकर से। सुन के हमका भी दुख हुआ, लेकिन अगली बार से गलती ना हुई। लेकिन अब और सतना से रीवा के अपना सफर कर रहे हैं वह दौरान अपना ठीक है शहर के अंदर एक बार मान सकते हैं आदमी की 10-20-30 की स्पीड में चला था, हालांकि शहर के अंदरों लगावे चाहिए काहे कि जो मेरा एक बार हम 2 लोग गए थे, एक्चुअली उसके पास था हेलमेट, वो सतना ही में रुक गया, मुझे आना था वापस, तो इस बीच में हो गया। बाकी हेलमेट वैसे रहता है मेरे पास, ऑलरेडी रहता है हमेशा। चलिए तो मतलब आज चलान भरे के बाद मन लगावे के परे हो लगे। गया, अभी जो भी चीज़ होगी तो फॉलो करेंगे, बाकी हेलमेट। ये बताइए आज के कितनी कमाई हुई आज के अपना, अरे हो गया, अब आज के दिन भर के यदि तनख्वाह की बात करी कितनी हुई? हो गया 1000 रहता है। 1000 तो चलिए 500 चली गए है ना। हो गया। दुख हुई कि ना हुई? दुख तो रहेगा, अब क्या है, मेहनत का पैसा ऐसा तो है नहीं, दुख तो 1 चलिए। रुपये भी जाएगा तब दुख चलिए तो रहेगा। अब सबसे बड़ा दुख हुआ हुई जब अपना के साथ कोनो दुर्घटना हुई, तो हमको लगा था वो दुर्घटना से बचे खातिर ये तमाम दुखन का सहाय का पड़ी और निश्चित तौर पर यातायात नियमन के पालन करे का पड़ी और लोगन से अपील की जा रही है। और चलिए एक बार फिर से हम मैडम से बात करे के प्रयास करी थे कि आखिरकार कौने कौने प्रमुख बातन के अपना पचे लोगन का ध्यान धरे के बात कही थे और कहे कि यह एक व्यस्ततम सड़क है रीवा पुलिस का आप सभी की सुरक्षा और व्यस्ततम सड़क में जैसा कि देख ही रहे हैं लगातार नियमन के पाठ जो है खुद बेल्ट का इस्तेमाल, माइक लगाए के साउंड के माध्यम से सभी का बतावा जा रहा है। नंबर प्लेट अच्छे मैम, से रखें। मैम प्रमुख किन बातों का ध्यान देने के लिए आप लोग अपील करती हैं जो ये सड़क में वाहन चलाते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, इंडस्ट्रियल हो, मतलब या ऐसे वाहनों को? हमारा विशेष रूप से प्रयास रहता है कि नंबर प्लेट अच्छे से लगाई हो, सीट बेल्ट लगाया हो 4 व्हीलर में, हेलमेट लगाया हो 2 व्हीलर में और सभी दस्तावेज जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं प्राथमिक तौर पर उन्हें अपने साथ रखें। चालानी कार्रवाई प्राथमिक तौर पर हमारा उद्देश्य नहीं रहता है, समझाइश हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हमारा रीवा पुलिस का जो उद्देश्य है वो दुर्घटना से बचाना है। हमारी जिम्मेदारी है इनको दुर्घटना से बचाना और अवेयर करना, तो उस तारतम्य में हम लगातार इनको अवेयर कर रहे हैं। जो भी सिविलियंस हैं कि आप 4 व्हीलर में सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगाएं आप बाइक में, और नशे की हालत में वाहन ना चलाएं, मोबाइल चलाते हुए वाहन ना चलाएं, बातचीत करते हुए ना चलाएं, क्योंकि कई ये महत्वपूर्ण कारण हैं जो दुर्घटना की संभावनाओं को पैदा करते हैं। तो दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हमारा ये सारगर्भित प्रयास है और हमें उम्मीद है कि सभी इस सारगर्भित प्रयास में हमारा सहयोग करेंगे। रीवा पुलिस यातायात नियमों के लिए लगातार अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रही है। मैडम एक बात समझनी थी कि लगातार जो है आप लोगों के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, हेलमेट के लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है, मगर लोगों को समस्या कहाँ आती है? यदि जड़ में यदि घुसने की मैं बात करूं कि आखिरकार लोग जानते हैं, समझते हैं कि सर बचाना है तो हेलमेट लगाना है, लेकिन फिर समस्या कहाँ आ रही है? इस बात पर भी आप लोगों ने कभी शोध किया या विचार किया कि क्या वजह है कि लोग हेलमेट नहीं लगाना चाहते? कई बार बेसिक नियमों का पालन करने से लोग बचते हैं, उन्हें लगता है हमें थोड़ी दूर तक ही जाना है, हेलमेट हम क्यों लगाएंगे, हमें अनकंफर्ट फील होगा, क्योंकि हेलमेट लगाते हैं थोड़ा सा उन्हें लगता है, कई बार लोगों का जैसे नए बच्चे जो होते हैं वो हेलमेट लगाने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि हमारी हेयर स्टाइल बिगड़ जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो उन्हें लगता है कि अभी यही पास तक तो जाना है, पर आपके पास तक जाने की बीच के रास्ते में कहाँ दुर्घटना की संभावना है ये आपको जानकारी नहीं है, या क्या स्थिति निर्मित होने वाली है। तो हमें हमेशा जब भी हम घर से निकलें हम ऐसी सिचुएशन को सोचकर निकलें कि आगे कुछ भी हो सकता है। तो हम जब ये सोचकर घर से निकलेंगे और हम ये सोचकर निकलेंगे कि घर हमें सुरक्षित वापस आना है अपने फैमिली के लिए, तो हम घर से ही हेलमेट, सीट बेल्ट इनको लगा कर निकलेंगे। तो ये बेसिकली हम अपने कंफर्ट को देख के सोचते हैं कि हम थोड़ी दूर जाएंगे तो हो गया, अभी सीट बेल्ट क्यों ही लगाना, हमको कसा हुआ लग रहा है, या ये सोचते हैं लोग। तो अवेयरनेस के लिए ये इसीलिए समझाइश दी जा रही है कि आप घर से ही निकलें ये सोच कर के हमें सुरक्षित घर वापस आना है, और रीवा पुलिस की जिम्मेदारी है कि हम आपको लगातार इस बात के लिए अवेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और निश्चित तौर पर अपना पंच जो काम कर रहे हैं उससे एक बेहतर संदेश व जगह में जा रहा है। जैसा कि अपना देख रहे हैं थाना प्रभारी खुद मुस्तैद हैं, डीएसपी मुस्तैद हैं, और लगातार जो है वरिष्ठ अधिकारी इनके मार्गदर्शन में ये तमाम जो है यह चेकिंग अभियान चल रहा है। और यह मुख्य सड़क है, यदि अपना के बारे में बता दें कि ये चौराटा थाना के मुख्य सड़क है जो रीवा से सतना जाए वाली शहर के अंदर के सड़क है। ओ मैया चेकिंग अभियान लगा है, और चेकिंग अभियान के साथ साथ लोगन का जो है समझाइश दी जा रही है कि तमाम यदि जान है तो जहान है, और यह जान जहान तबे है
कि चली था और लोगों से थोड़ा बात कर ली थे कि आखिरकार जो है लोग इतने मौजूद हैं। और हालांकि कहा थे अपने बघेली में कहावत है कि लड़का का नहीं बतावत है बाप का का बतावे। का शुभ नाम है? हम तो विजय कुमार वर्मा लिखते हैं। कहाँ से हैं विजय भैया? मेरा गांव सन्नेही है। सन्नेही से हैं। का उम्र हुई अपने? उम्र तो है 54 वर्ष। 54 वर्ष काफ़ी हुई है। अब लड़का बच्चा बड़े बड़े हो गए। बड़े ये बताइए कि काहे का पकड़ी गई ही गाड़ी अपना? हो गया हेलमेट नहीं था, बाकी कागज तो सब हैं। लड़का वो बच्चा गाड़ी चलावत ही कर दो? नहीं चलाते हैं, लड़के यहाँ रहते ही नहीं, बाहर है। नहीं तो वहाँ तो चलावत होगी ना? नहीं चलाते। अच्छा बे पढ़ा लिखा पढ़ रहे हैं। छोट है। ये बताइए कि 54 वर्ष अपना की उम्र है। अब अपना से बौद्धिकता की उम्मीद की जाती कि अपना कम से कम खुद के बारे में सोची, जब अच्छी मिसाल पेश करब तब ना लड़का बच्चा सीखी है। सही बात है। नहीं हेलमेट वेलमेट है, लेकिन हो गया जल्दी में ले नहीं मूड खजुआत है। का दिक्कत होती? अकबकाई लागत नहीं, गर्मी लागत थी नहीं, अकबकाई भी नहीं लगती है। हाँ। मेन समस्या ये होती है जब उसमें लाइट पड़ती है ना, हाँ। तो क्या है कि आँख में जो है तो मेरे थोड़ा सा वो है, इसलिए जो है तो नहीं तो लगा। वह वाला ले ली ना जो शीशा ऊपर नीचे हो जाता। जी तो फोन आ रहा है। चलिए तो निश्चित तौर पर आज चलान कट जाता। अब लगाओ? नहीं बिल्कुल लगाओ। अब ये में गलती ना हो? नहीं बिल्कुल नहीं होगी। चलिए तो ये निश्चित तौर पर यह कहा था ना कि कुछ बात जरूरी होती है। पुलिस यदि सख्त ना हुई तो निश्चित तौर पर नियम कायदा के पालन में लोग लापरवाह हो जाते। क्या नाम है अपना? जितेंद्र वर्मा नाम है मेरा। जितेंद्र भाई कहाँ से हैं अपना? मैं तो रीवा से हूँ सर। रीवा से। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अपना? मैं आया तो थोड़ी सिस्टर के यहाँ यहीं पे बीटीएल के पीछे वो रहती हैं। हाँ। तो आ रहा था सर, लोग का ट्रैफिक चल रहा था तो यहाँ पे हेलमेट नहीं लिया। ट्रैफिक ना हो चल रहा है, ये अपना के जीवन बचावे के अभियान चल रहा है। सड़क में यदि चले है तो सड़क के नियमन के यातायात के नियमन के पालन करें। यातायात नियम मालूम है? 3-4 ठे हमका नियम बता सकते? नहीं सर, मेरे को तो वैसे आइडिया नहीं है। हेलमेट वेलमेट लगा के सर लोग चलते हैं अपनी सेफ्टी के लिए सर, वही तो है। नहीं तो अपना का सेफ्टी की आवश्यकता नहीं है, अपना मजबूत है ज्यादा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं है, सेफ्टी की जरूरत है। काहे सेफ्टी का नहीं लगाई था? सर हो गया, घर से निकले सब्जियाँ लेने जा रहे थे इसलिए मैं सोचा कि ऐसे ही चला जाऊँ। तो ये बताइए सब्जी ले जा रहे हैं, का दुर्घटना न हुई? ये जानकारी है? भविष्य वक्ता है? ये तो नहीं कहा जा सकता ना सर। हाँ। जी गलती है बिल्कुल। अब अगली बेस से नहीं करेंगे सर। पक्का? पक्का। चलिए तो निश्चित तौर पर यह तमाम वो लोग मौजूद है जो गलती करी नहीं, और वो गलती पर शायद जब तक कार्यवाही शायद न हुई तो ये में तमाम जो गाड़ी पकड़ी है का हो गया? तबीयत नहीं चला नाम का है? अरे हमारा तो नाम मनोज पांडे गोढ़ से आहा जी। जी। तो कैसा पकड़ी गए? काहे पकड़ी? अरे हो गया गाँव से हेलमेट आ नहीं ले हन, कागज सब है। अब मान ले किसान आहन किसान आहन तो का मूड न फूटी? अरे गिरफ्तार मूड तो फूटी सर पे। आज नहीं धोखा, आज नहीं लिया, नहीं रोज लेके चली थे। कंफर्म है? रोज लेके? डेली लेके चली सर। हाँ। हाँ, हम बिना हेलमेट का बहू नहीं चली। तो आज कैसा बिसर गए? आज हो गया धोखम चले आन। के अरे हो गया गाँव गए ना, गाँव से चले आन। नहीं तो मान ली भगवान न करे कि अपना के साथ कोनो हादसा हो। ये तो मान तो ये बताई फेक बाद में ये ना अब आज के बाद अपना देखा, हम सब दिन हेलमेट लगी चली। ये सब कहा थे? अरे हम सब दिन लगी चली सर। हाँ। हाँ। कई थे हेलमेट है? अरे हमारे तब 2 थे हेलमेट, 3 हाँ। थी। कई साल के हैं अपना? अरे हम 50 के हो है ना जी। घर के लड़के बच्चा कई साल के हुए लगभग? अब लड़का बच्चा हो गया है 20-25 के। तो वो चलावत मोटरसाइकिल? हाँ चलावत है, पे हेलमेट सब लगावत। हाँ। आज हम पहिल बे रहा है। नहीं तो ये बताई जब बापे राम नहीं लगाए रहे तो लड़का का लगाई? गलती भाई नहीं, डेली हम लगा। लड़कन का बताया जाते, बापन का थोड़ा पढ़ाया जाता है। आज हम बिना हेलमेट के चाहे नहीं, डेली हेलमेट लगी चली थी। चलिए होगा। अब हालांकि आवाज तो जुर्माना भरे परी हम अरे नहीं लागे कि जुर्माना भरवाई आज छोड़वाई। हाँ। हाँ नहीं, अब जुर्माना भर दे तो हम क्या कर, नहीं हम गाड़ी खड़ी करके चले जा बल्कू। कहे 500 गाड़ी है? अरे गाड़ी अगर रही है पे क्या करब का, पहले ऐसा थोड़ू है कि गाड़ी में जुर्माना हो जाए। हाँ। नहीं तो ये बताई नियम के पालन न करा नियम के पालन नहीं करा। तो आज काहे नहीं करे? ना आज आज गलती हो गई सर, गलती सबसे होती। तीन के ना सजा मिला थी। सजा अब यह बताई एक दिन को मर्डर कह दे। हाँ। ठीक है, और कह दे आज भरा मर्डर कहे हैं, आज हमका ना सजा दे
बाकी काल से मैं डर न कर तब सजा अब जाऊं मिली तब पर ये भोगी अब का कही हाँ कैसा अपना कहीं से अब ये सजा मिली तो भोग अब। चलिए तो निश्चित तौर पर यह तमाम लोगन के देखी जांच पड़ताल चल रही है और यह जांच पड़ताल में सबसे अहम बात यह ही कि यातायात नियमन के पालन करब बेहद अति आवश्यक है। यदि अपना नहीं कह रहे हैं तो अपना खुद के साथ गद्दारी कह रहे हैं, अपने परिवार के साथ गद्दारी कह रहे हैं, अपने देश के साथ गद्दारी कह रहे हैं। कहे कि जो परिदृश्य है लगातार दिख रहे हैं कि यातायात नियमन के उल्लंघन के वजह से सड़क हादसन में वृद्धि हो रही है और सड़क हादसा बढ़े की वजह से लोगन के अमूल्य जिंदगी जा रही है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,